हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्षम एकेडमी ऑनलाइन एजुकेशन। आज मैं टीवाई के स्टूडेंट्स के लिए जो सेमेस्टर 6 में पढ़ते हैं उनके लिए कैपिटल बजटिंग करके एक चैप्टर है जिसका ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो थंबनेल में सम नंबर 1 करके लिखा हुआ है। उसी का मैं आज दूसरा सम करवाने जाने वाला हूं फॉर योर प्रैक्टिस एंड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मोर क्लियरली। सो ये थंबनेल में सम 2 के हिसाब से होगा आपके पास, ठीक है। तो आई एम डूइंग सम नंबर 29 फ्रॉम पेज नंबर 238 सुधीर प्रकाशन गुजरात यूनिवर्सिटी बुक्स। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं ये क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन सम नंबर 29। सो यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन जीएलएस के बच्चों को भी काम में आएगा, उनके भी सेमेस्टर 6 में ही कैपिटल बजट करके एक चैप्टर आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन। एक्स कंपनी इज थिंकिंग टू परचेज अ न्यू प्लांट एट अ प्राइस ऑफ ₹1 lakh. The company estimates maintenance expenses 12,000 per year during its active life, मतलब हर साल 12,000 रुपये का मेंटेनेंस एक्सपेंस चार्जेस होगा। Estimated life of the plant is 5 years. Scrap value realized 20,000. Estimated profit before depre and tax and maintenance expenses. बस दिस इज द पर्पस ऑफ दिस सम करवाने के दो पर्पस है, एक तो मेथड वापस से रिवाइज करवाना और दूसरा अगर मेंटेनेंस एक्सपेंस इस तरह से दिए हुए हैं तो क्या करना है। तो वापस से मैं वही लाइन पढ़ रहा हूँ, एस्टिमेटेड प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन टैक्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इज एज अंडर, और सारे 5 साल के वो प्रॉफिट दिए हुए हैं। उसके नीचे दिया हुआ है डेप्रिशिएशन शुड बी कैलकुलेटेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन मेथड, 12% डिस्काउंटिंग फैक्टर है जिसका ये टेबल दिया हुआ है, और टैक्स रेट 50% है। इनफैक्ट दे हैव आस्क्ड फॉर ओनली वन मेथड, दैट इज स्टेट वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू। उन्होंने एक ही मेथड पूछी है और पूछा है ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। वो मैं समझा दूंगा नेट प्रेजेंट वैल्यू के एंड में, पर मुझे एक से ज़्यादा मेथड करवानी है तो मैं सारी मेथड इसको इसी सम में और इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप मेरा सम नंबर 1 भी पढ़ेंगे, तब भी मैंने लिखा था मैं ये चैप्टर स्टेप वाइज करवाता हूँ क्योंकि ये चैप्टर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आएगा। अगर आप कहीं पे भी एमबीए कर रहे हो या कहीं पे भी मास्टर इन कॉमर्स कर रहे हो तो ये चैप्टर वापस से रिपीट होता है, और बच्चों को अभी से अगर स्टेप वाली प्रैक्टिस है तो उनको उस टाइम पे ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टेप 1 होता है ऑलवेज टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब इस प्रोजेक्ट के पीछे कंपनी ने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है। तो जो पहली लाइन में दिया हुआ है टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 1 लाख रुपए का किया हुआ है, 1 लाख रुपीज़। ये लास्ट वीडियो में भी मैं बोल चुका हूँ, वापस से बोल रहा हूँ कि इस 1 लाख में अगर ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है तो ऐड होता है, अगर इंस्टॉलेशन दिया हुआ है तो भी ऐड होता है, वर्किंग कैपिटल हो तो भी ऐड होता है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट में सिर्फ ये अकेली चीज़ नहीं आती है, और भी उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। शायद से आने वाले वीडियो में मैं आपको ऐसा सम करवाऊंगा। स्टेप 2 होता है ऑलवेज कैलकुलेट डेप्रिशिएशन बिकॉज इट विल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द टेबल। डेप्रिशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड ऐसा क्वेश्चन में लिखा है तो उसकी ये फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। सो कॉस्ट इज सेम एज अबाउ, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट 1 लाख। इस क्वेश्चन में आपको स्क्रैप वैल्यू भी दी हुई है 20,000 और उसी के साथ लाइफ भी दी हुई है कि 5 साल की पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ है। तो आंसर आएगा डेप्रिशिएशन का 16,000। तो 16,000 डेप्रिशिएशन आने के बाद स्टेप 3 होता है, और वीडियो में ज़्यादा टाइम ना बिगड़े इसलिए मैंने ये टेबल रेडी रखे हुआ है कि आपको क्वेश्चन में पीबीडीटी दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर डेप्री एंड टैक्स। तो 10 कॉलम बनते हैं, वीडियो में कुछ एडजस्ट हो पाए इसलिए मैंने 10 कॉलम एक ही लाइन में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिपेयर नहीं किए हैं, थोड़े कॉलम ऊपर प्रिपेयर किए हैं। अगर आपके पास नोटबुक में जगह है तो आप इसी टेबल को राइट साइड आपके कंटिन्यू कर सकते हो, मैंने नीचे प्रिपेयर किया है। तो पहला कॉलम है ईयर, पीबीडीटी दिया हुआ है इसलिए पीबीडीटी, प्रॉफिट बिफोर डेप्री टैक्स माइनस डेप्री पीबीटी माइनस टैक्स पीएटी। पीएटी में ऐड होता है
डेप्रिशिएशन, तो आंसर आएगा कैश फ्लो इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर डिस्काउंटेड कैश फ्लो। पर इस सम में मेंटेनेंस एक्सपेंस भी दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ माइनस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। वैसे ये एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ माइनस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। क्या करना है मैं टेबल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो पहले तो 5 साल दिए हुए, तो मैंने पहले कॉलम में 5 साल लिख दिया 1 2 3 4 5। अब ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में PBDT आपको जो ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 28,000 है। अब पहले साल का पढ़ो 28,000 दिया हुआ है, पर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 16,000। कैसे है 16,000? मैं एक ब्रैकेट में आपको समझा देता हूँ। आपको दिया हुआ है 28,000, पर मेंटेनेंस एक्सपेंस माइनस करने बाकी है, तो मेंटेनेंस एक्सपेंस मैंने माइनस किए 12,000, जो हर साल मुझे माइनस करने हैं, क्योंकि लिखा हुआ है मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 12,000 पर ईयर। हर साल 12,000 रुपये के खर्चे होने वाले हैं, मेंटेनेंस होने वाला है, तो 28,000 में से 12,000 माइनस होके 16,000, ऐसे माइनस हर एक साल में करने हैं। जैसे दूसरा साल दिया हुआ है 40,000 माइनस 12,000 28,000, थर्ड ईयर इज 80,000 माइनस 12,000 68,000, 60,000 माइनस 12,000 48,000, 50,000 माइनस 12,000 38,000। ठीक है, तो सारे PBDT मैंने मेंटेनेंस एक्सपेंस काट के लिख लिए। उसमें से माइनस होता है डेप्रिशिएशन, जो डेप्रिशिएशन हमें आगे कैलकुलेट किया था, ये रहा 16,000। और पहले पेज का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो ये रहा 16,000 डेप्रिशिएशन, वो पर एनम है, मतलब हर साल वो 16,000 ही रहेगा, हर साल अमाउंट विल रिमेन सेम। सो ये माइनस करना है, 16 माइनस 16 इट विल बी 0, 28 माइनस 16 इट विल बी 12, 68 माइनस 16 52,000, 48 माइनस 16 32,000, 38,000 माइनस 16 22,000। ठीक है, चलो उसमें से माइनस होता है टैक्स। टैक्स ऑलवेज परसेंटेज में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे है 50%। किस चीज़ के 50% निकालने के? PBT के। जैसे यहाँ पे तो 0 है, 12,000 है, तो 12,000 के 50% 6,000, उस हिसाब से सारे PBDT के 50%। तो 0 के 50% 0, 12,000 के 50% 6,000, 52,000 के 50% 26,000, देन 16,000 एंड एट लास्ट 11,000। तो जो माइनस आएगा PBT में से टैक्स माइनस होके जो आंसर आएगा उसे कहेंगे हम PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 0 माइनस 0 0, 12 माइनस 6 6,000, 26,000, 16,000, 11,000। चलो PAT में ऐड होता है डेप्रिशिएशन, एक्चुअल बाजू में ही टेबल बनना होता है। अगर आपके पास जगह है तो आपको नीचे बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलो उसमें ऐड होता है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन वही ऐड होगा जो यहाँ पे हमने माइनस किया था 16,000, हर साल 16,000। तो PAT में 16,000 ऐड करना है। जैसे पहले साल का PAT है 0, डेप्री है 16, तो 0 प्लस 16 16, वैसे सारी वैल्यू 6,000 प्लस 16 22,000, 26,000 प्लस 16 42,000, 32,000 और 27,000 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका मिल गया कैश फ्लो। ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूँ, वापस से बोल रहा हूँ। लास्ट ईयर के कैश फ्लो में 2 वैल्यू ऐड होती है। लास्ट ईयर के कैश फ्लो में 2 वैल्यू ऐड होती है। कौन सी? स्क्रैप वैल्यू जो इस क्वेश्चन में है 20,000, और वर्किंग कैपिटल जो इस क्वेश्चन में नहीं है। तो मुझसे कोई पूछे कि लास्ट ईयर का कैश फ्लो कितना, तो 27 नहीं, 27 एंड 20 दोनों को मिला के 47,000। उसके बाद मल्टीप्लाई होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567। मल्टीप्लाई करना है 16,000 इंटू 0.893 14288,
22,000 इंटू 0.797 17,534 वैसे सारी वैल्यू। उसके बाद मल्टीप्लाई होके आ रहा है 29904, उसके बाद आ रहा है 20352। और लास्ट ईयर में बच्चों ये ध्यान रखना 27 में 20 ऐड करके मतलब 27 20 47,000 हुआ, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 0.567, सो होगा 26649। सबका टोटल आ रहा है आपको दो कॉलम का टोटल करने का, एक पीएटी का और एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो का। तो पीएटी का टोटल आ रहा है 59,000 और डिस्काउंटेड कैश फ्लो का टोटल आ रहा है 108,727। ठीक है, ये पूरा टेबल का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हो गया टेबल। इसके बेसिस पे सॉल्व करनी होती है मेथड। जो क्वेश्चन में ओरिजिनली पूछा है वो एक ही मेथड है, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, शॉर्ट फॉर्म एनपीवी। उसकी फॉर्मूला बहुत सिंपल है, टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो मतलब कौन सा वाला जो अभी हमने ढूंढा, ये रहा टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो 108,727। तो 108,727 माइनस इन्वेस्टमेंट जो हमने पहले स्टेप में ढूंढा था 1 लाख, तो आपका आंसर आएगा प्लस 8727 प्लस 8727। आपसे पूछा गया है कि ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आंसर आएगा यस, इट शुड बी एक्सेप्टेड। वाई? बिकॉज एनपीवी पॉजिटिव आया। अगर प्लस में आ रहा है एनपीवी तो इट शुड बी एक्सेप्टेड, अगर नेगेटिव आ रहा है तो इट शुड बी रिजेक्टेड। तो ओरिजिनल क्वेश्चन तो इतना ही है, फाइंड एनपीवी, टेक 14 मार्क्स। पर मुझे कम वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए मैं बाकी की मेथड्स भी कर रहा हूँ। तो उसके ही रिलेटेड दूसरी मेथड का नाम है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। उसकी फॉर्मूला है टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। ऊपर वाली ही वैल्यू आएगी, सिर्फ माइनस की बजाय प्लस आएगा 108,727 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो आंसर आएगा 1.087। ये मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में जनरली 1-2 मेथड नहीं पूछते हैं, 4-5 मेथड एक साथ पूछी जाती है, इसीलिए। ठीक है, चलो तीसरी मेथड है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जो स्टैंडर्ड मेथड है, जो होती ही है हर एक सम में और पूछते ही हर एक पेपर में, वही मैं करवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। उसकी फॉर्मूला है एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है, तो एवरेज इनकम भी मिसिंग है, एवरेज इन्वेस्टमेंट भी मिसिंग है, तो वो उसकी भी मैंने फॉर्मूला लिख के रखी है। क्या है एवरेज इनकम की फॉर्मूला? टोटल पीएटी का फुल फॉर्म है टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 59,000 था। कहाँ से लाया मैं 59,000? बता देता हूँ टेबल में, ये रहा पीएटी 59,000। तो पीएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स है 5, तो आंसर आएगा एवरेज इनकम का 11,800। उसी हिसाब से एवरेज इन्वेस्टमेंट की भी फॉर्मूला है कॉस्ट, जो है 1 लाख रुपए। स्क्रैप वैल्यू वो भी क्वेश्चन में अवेलेबल है 20,000 डिवाइडेड बाय 2, तो उसका आंसर आएगा 60,000। तो ये दोनों वैल्यू मिल गई। अब आप फॉर्मूला में पुटअप कर दीजिए। तो एवरेज इनकम की जगह पे लिखिए 11,800 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट की जगह पे 60,000 मल्टीप्लाई विथ 100। हम मल्टीप्लाई विथ 100 कर रहे हैं, इसीलिए आंसर परसेंटेज में आता है 19.67%। 19.67%। और फोर्थ मेथड मैं कर रहा हूँ पेबैक पीरियड मेथड, जो पूछते ही है, और ये अकेला एक मेथड ऐसा है जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टोटल इन्वेस्टमेंट याद हो अगर आपके पास, तो 1 लाख रुपए का था। टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख था। आपको ढूंढना है कि ये 1 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं वो कितने टाइम पीरियड में आपके पास रिटर्न हो रहे हैं, वो टाइम पीरियड आपको ढूंढना है। और उसके लिए कंपलसरी कैश फ्लो कंसीडर करना है। कहाँ से मैं वैल्यू लेने वाला हूँ बता देता हूँ, वापस से बैक टू टेबल। ये रहा कैश फ्लो, इसे कैश फ्लो कहते हैं।
मैं यहाँ से वैल्यू ले रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट है पेबैक पीरियड के लिए कैश फ्लो कंसिडर होता है, तो मैं 1 by 1 ईयर टू ईयर कैश फ्लो ले रहा हूँ। तो जैसे पहले साल का कैश फ्लो था 16,000, आपको लिखते जाना है जब तक आप 1 लाख तक ना पहुँचते जाए। बच्चों आपके पास कैलसी है तो ऐड करते जाइए। पहले साल का हुआ 16,000, दूसरे साल का कैश फ्लो था 22,000, ऐड करते जाइएगा, 1 लाख क्रॉस नहीं होना चाहिए। तीसरे साल का कैश फ्लो था 42,000। आई थिंक अगर आप ऐड कर रहे हो तो आप 1 लाख तक नहीं पहुंचे होंगे, ठीक है। तो थर्ड ईयर का है 42,000। अब फोर्थ ईयर का जो कैश फ्लो है, वापस से मैं टेबल आपके रेफरेंस के लिए घुमा रहा हूँ। फोर्थ ईयर का कैश फ्लो है, ये रहा, मैंने पेन घुमाई, 32,000 है। अगर आप यहाँ पे 32,000 लिखोगे फोर्थ ईयर में, तो 32,000 लिखने से ये 1 लाख क्रॉस हो जाएगा। हो रहा है, अगर आप कैलसी पे कर रहे हो तो हो ही जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक का टोटल, इन तीनों का टोटल अगर आपने कैलसी पे किया है तो 80,000 आ चुका होगा। 16, 22, 42, 80,000 आ चुका होगा। तो 1 लाख के लिए आपको सिर्फ चाहिए फोर्थ ईयर में 20,000 रुपये। दिए हुए 32,000 पर आपको ज़रूरत है सिर्फ 20,000 रुपये की, क्योंकि अगर आप पूरे 32,000 लिखोगे तो ये 1 लाख क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आंसर किस तरह से लिखोगे? 3 ईयर तो हो चुके कंप्लीट, 1 2 3, 3 ईयर तो हो चुके। फोर्थ ईयर में आपको ज़रूरत है 20,000 की। आउट ऑफ फोर्थ ईयर का कैश फ्लो है 32,000। कहाँ से आया 32,000? वापस से पेज घुमा देते हैं, ये रहा फोर्थ ईयर का कैश फ्लो 32,000, ठीक है। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 32,000, तो आंसर आएगा 3 प्लस ये डिवाइड करने से 20,000 डिवाइडेड बाय 32,000 करने से आएगा 625, मतलब 0.625। तो आंसर आएगा 3.625 और टाइम पीरियड है इसलिए आपको ईयर्स लिखने हैं पीछे, 3.625 ईयर्स। तो दिस इज़ दी ओनली मेथड इन विच यू हैव टू कैलकुलेट इन अ सच अ वे। अदरवाइज बाकी सारी मेथड्स में फॉर्मूलाज हैं। तो मैं वापस से स्क्रीनशॉट के लिए फर्स्ट सेकंड दोनों पेज घुमा रहा हूँ। ये रही पहली 2 मेथड, टेक अ स्क्रीनशॉट। ये रही दूसरी 2 मेथड, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो बच्चों ये मैं वीडियो कैपिटल बजटिंग सम 2 करके डालूंगा, GLS GU दोनों के बच्चों के लिए काम में आएगा, ठीक है। तब तक आप क्या करेंगे, थर्ड सम भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। IRR करके एक मेथड है जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं की है, वो आने वाले सम में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, थर्ड वीडियो में, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर।